Assalamualaikum MDCAT aspirants. Before you decide to repeat MDCAT or take a gap year, stop and watch this video. ये वीडियो ना तो आपको डराने के लिए है और ना ही आपको MBBS के सरसब्ज पार्क दिखाने के लिए है. आई एम हेयर टू गिव यू अ रियलिटी चेक. अगर आप लोग कंफ्यूज्ड हैं, वरीड हैं कि आपको MDCAT रिपीट करना चाहिए, गैप ईयर लेना चाहिए, फर्स्ट गैप ईयर, सेकंड गैप ईयर और वट एवर, और आपको समझ नहीं आ रही कि whether you should go for it or not, then this video is for you. You just watch the video till end. इस वीडियो में फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल आई विल टेल यू सम क्वेश्चंस जिनके आंसर्स आप खुद से पूछेंगे, आप खुद को असेस करेंगे. अगर तो उनके आंसर्स आपको मिल जाते हैं, आप एक दफ़ा खुद से ये सब क्वेश्चन सिंसियरली पूछेंगे. अगर आपको इनके आंसर्स यस में मिलते हैं, यानी हाँ में मिलते हैं, तो यू आर गुड टू गो फॉर अ गैप ईयर. बट अगर इन क्वेश्चंस के आंसर आपके अकॉर्डिंग नो में हैं, तो आप बेहतर है कि दूसरी फील्ड्स को एक्सप्लोर करें और कहीं और एडमिशन ज़रूर लें. फर्स्ट क्वेश्चन ये है कि डू यू जेन्युइनली वांट टू बिकम अ डॉक्टर और आर यू प्रेशराइज्ड बाय योर फैमिली और सोसाइटी. क्या आप जेन्युइनली डॉक्टर बनना चाहते हैं? एक दफ़ा खुद से पूछें, बिकॉज रियल इज़ रेयर एंड ट्रू पैशन का ये मतलब नहीं है कि आपको आपके पेरेंट्स ने कहा कि मेरा बेटा या बेटी डॉक्टर बनेगी तो आप उसके पीछे बात के लग गए. आप ख़ुद डॉक्टर बनना चाहते हैं क्या? क्या आप इंसानियत की खिदमत के जज्बे से इस कदर सरशार हैं कि आप जो है ना यही फील्ड चूज़ करना चाहते हैं? आर यू रेडी टू स्टडी कंसिस्टेंटली फॉर 7 to 8 months एंड डेली? आपको MDCAT में बहुत ज़्यादा कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा. आपको डेली काम करना पड़ेगा. आप पे वर्कलोड ज़्यादा होगा. आपको गैप ईयर में बहुत ज़्यादा बर्डन होगा और शायद आपको दूसरों से थोड़ी सी ज़्यादा मेहनत भी करनी पड़े. ऑब्वियसली फ्रेशर्स का नॉलेज बहुत ज़्यादा फ्रेश होता है, तो आपको थोड़ी मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी. क्या आप इतने मंथ्स सेल्फ स्टडी कर सकते हैं? क्या आप कंसिस्टेंट रह सकते हैं? क्या आप पे कोई चक ना रख रहा हो तो आप कंसिस्टेंटली पढ़ सकते हैं? कैन यू हैंडल स्ट्रेस इन अ हेल्दी वे? क्या आप स्ट्रेस हैंडल कर सकते हैं? खुद से एक दफ़ा पूछें, क्या आप इतने इमोशनली स्ट्रॉन्ग हैं कि आप लोगों की बातें सुनकर कमरे में बैठकर रोने की बजाय ख़ुद को हैंडल कर लें, स्ट्रेस को हैंडल कर लें और अच्छे तरीके से उसको एज अ मोटिवेशन लें. अपनी स्ट्रेस को अगर आप एज अ मोटिवेशन लें और लोगों की बातों को दिल पे लगा कर रोने के बजाय अपनी पढ़ाई पर फोकस करें, तो इट्स अ येस. अदरवाइज़ इट्स अ बिग नो, बिकॉज इमोशनली स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज़रूरी है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज़, डिड यू एनालाइज वाई यू डिडंट क्लियर MDCAT बिफोर? अगर आपने अपनी पिछली मिस्टेक्स पर गौर किया है तो आप MDCAT गैप ईयर ले सकते हैं. अगर आपको यही नहीं पता कि आपने पिछली दफ़ा MDCAT क्लियर क्यों नहीं किया, तो आप फिर से वही मिस्टेक्स दोहराएंगे, आप वही मिस्टेक्स रिपीट करेंगे, आप दोबारा करेंगे और आप फिर से उसी पॉइंट पर आकर खड़े हो जाएंगे. लिहाजा इट्स वेरी नेसेसरी. इज़ योर एग्रीगेट क्लोज टू लास्ट ईयर्स क्लोजिंग एग्रीगेट? अगर आपका एग्रीगेट 90 है, 91 है, 90 प्लस है, तो आप गैप ईयर लें. अगर आपका एग्रीगेट ही 82 तक है, आप FSC इम्प्रूव करके भी उस पॉइंट तक नहीं पहुंच सकते, तो आपको ये स्ट्रगल करने की ज़रूरत नहीं है. ये साइकिल कंटिन्यू रहेगा. आप पहले अपना एग्रीगेट देखें. अगर आपके FSC में 80% से कम मार्क्स हैं, तो you are not good to go for a gap year. Okay, can you stay disciplined? डिसिप्लिन बहुत ज़रूरी है गैप ईयर में. आपको कोई आके नहीं कहेगा कि आप डिसिप्लिन मेंटेन करो, आप पढ़ो, आप एकेडमी जाओ. हो सकता है आप फिज़िकल एकेडमी ज्वाइन ना करें, तो आपको कोई आप पे चेक रखने वाला नहीं होगा. आप किसी के कहते हैं ना, डंडे के ज़ोर के बगैर क्या आप पढ़ सकेंगे? क्या आप खुद को डिसिप्लिन रख सकेंगे? अगर आप डिसिप्लिन मेंटेन कर सकते हैं और अगर आपके इन सब क्वेश्चंस के आंसर्स येस में हैं, अगर आप में ये सब बातें मौजूद हैं, आप इन सब पॉइंट्स पे पूरा उतरते हैं, देन रिपीटिंग इज़ वैलिड. अदरवाइज इट्स अ बिग नो फ्रॉम माई साइड एंड इट्स बेटर टू एक्सप्लोर अदर यूनिवर्सिटीज़. प्लीज़ आप दूसरी यूनिवर्सिटीज़ को एक्सप्लोर करें, करके तो देखें. हो सकता है आपका किसी और फील्ड में इंटरेस्ट डेवलप हो जाए. हो सकता है आप किसी और फील्ड को इतना ज़्यादा पसंद करने लगें. आप किसी भी और फील्ड में रहकर भी इंसानियत की खिदमत कर सकते हैं. बिलीव मी, डॉक्टर
एंड MBBS इज़ नॉट द एंड ऑफ द वर्ल्ड, रिमेंबर दिस थिंग। अब बात करते हैं गैप ईयर की। अगर आप फर्स्ट गैप ईयर ले रहे हैं, यानी आप सेकेंड अटैम्प्ट देना चाहते हैं, तो यू आर फ्रेश आउट ऑफ FSC एंड यू स्टिल रिमेंबर मोस्ट ऑफ द कंसेप्ट्स। सो आपका नॉलेज अभी फ्रेश होगा, आपको चीज़ें भूली नहीं होंगी, अभी सोसाइटी का इतना प्रेशर नहीं होगा आप पे। आप अभी इजीली जो है ना अपना गैप ईयर ले सकेंगे। लोगों की बातें आपको सुननी नहीं पड़ेंगी, टॉन्ट्स बर्दाश्त नहीं करने पड़ेंगे। लोग आपको ये नहीं कहेंगे कि इतना टाइम हो गया है, तुम विले हो, वाई आर यू टेकिंग अ गैप ईयर, घर में क्या करते हो, और इस बार भी नहीं हुआ तुम्हारा। इस तरह की बातें आपको सुननी अभी नहीं पड़ेंगी। लोग आपको रिलेटिव ज़्यादातर कहेंगे इट्स ओके, दोबारा कोशिश कर लो। आपके पास एनर्जी भी होगी और मोटिवेशन भी होगी दोबारा ट्राई करने की और इस सब की। बट अगर हम सेकंड गैप ईयर की बात करें तो इट्स अ कम्प्लीटली डिफरेंट स्टोरी। इट्स नॉट इम्पॉसिबल बट इट्स वेरी चैलेंजिंग। सेकंड गैप ईयर में योर फैमिली स्टार्ट्स गेटिंग वरीड, रिलेटिव्स जो है ना वो बातें बनाना शुरू कर देंगे, आपको प्रेशराइज़ करना स्टार्ट कर देंगे। आपके ख़ुद के अंदर एक जंग चल रही होगी हर वक्त। रिलेटिव्स कमेंट करना स्टार्ट करेंगे। आपको अपने बहुत सारे फ्रेंड्स किसी यूनिवर्सिटी के थर्ड और फोर्थ सेमेस्टर में नज़र आएंगे, जिसको देखकर आप बहुत ज़्यादा परेशान होंगे। वाई नॉट मी, या फिर वाई मी, इस तरह के ख़यालात आपके जहन में आएंगे। एंड आहिस्ता आहिस्ता यू स्टार्ट क्वेश्चनिंग योर सेल्फ, you feel the pressure to prove yourself and आप सेल्फ डाउट करना स्टार्ट करेंगे। आपके जो एनर्जी आपने पढ़ने पे सर्व करनी थी वो आप ओवर थिंकिंग में यूज़ करेंगे। इसीलिए बेहतर है कि यू टेक एडमिशन समवेयर ड्यूरिंग योर गैप ईयर। ओके, अगर आप कहीं भी और एडमिशन ले लें, उसके साथ आप बहुत रिलैक्स होकर तैयारी कर सकते हैं। आपका जो है ना फोकस मेंटेन रहेगा, आप अपने काम पे तवज्जो दे सकेंगे, आपकी मोटिवेशन भी होगी और आपको रिलेटिव्स की बातें सुननी नहीं पड़ेंगी और टांट्स बर्दाश्त नहीं करने पड़ेंगे। आप बिल्कुल एक काम एंड कूल माइंड के साथ अपनी तैयारी कंटिन्यू रख सकेंगे और आप एक प्रॉपर स्ट्रेटजी के साथ काम कर सकेंगे। अदरवाइज़ आप अपना सारा टाइम लोगों की बातों को सोचने, उनके जवाब सोचने, उनको जवाब देने और इस तरह के कामों में वेस्ट कर देंगे। और ये चीज़ जो है ना आपका सेकंड गैप ईयर बहुत ज़्यादा मुश्किल बना देगी। सो प्लीज़ थिंक अबाउट इट एटलीस्ट वंस। नाउ वी विल टॉक अबाउट द रियलिटी ऑफ MBBS इन पाकिस्तान। मैं आपको डिमोटिवेट नहीं कर रही, मैं आपको ये नहीं कह रही कि आप MBBS ना करें, बट दिस इज़ द रियलिटी यू शुड नो दिस। MBBS इज़ नॉट द शॉर्टकट टू फिनेंशियल स्टेबिलिटी। आजकल जो लोग आपको कहते हैं कि MBBS सिर्फ डॉक्टर्स की ही तो इज़्ज़त है, सिर्फ डॉक्टर्स ही वाहिद इंसान हैं सोसाइटी में, एक दफ़ा डॉक्टर बन जाओ ज़िंदगी आसान हो जाएगी। डॉक्टर बनना इज़ द मोस्ट डिफ़िकल्ट थिंग एंड ये कोई इस तरह की चीज़ नहीं है कि आपने MD-CAT क्लियर कर लिया, नाउ यू आर अ डॉक्टर। नो, यू हैव टू पास ऑन टू मैनी स्टेजेस बिफोर बिकमिंग अ डॉक्टर। और एक बात हमेशा याद रखें कि MBBS से आपको फ़ौरन से फिनेंशियल स्टेबिलिटी नहीं मिलेगी, स्पेशली इन पाकिस्तान। और आपके अर्ली ईयर्स में आपकी कोई अर्निंग्स नहीं होंगी, आपकी लॉन्ग हाउस जॉब होगी और हाउस जॉब कई कई घंटों की हो सकती है, 24 to 48 आवर्स की, और आपकी लो पे होगी और आपको फिनेंशियली स्टेबल होने में कई साल लगेंगे। MBBS टेक्स 5 years and then it's your house job I guess, and then you have to if you want to become financially stable और आप चाहते हैं कि आप अपना क्लिनिक खोलें एट्सेट्रा, मे बी आपको FCPS करना पड़े। अगर आप FCPS के बगैर भी कुछ करना चाहते हैं तो यू विल हैव द मिनिमम मैक्सिमम पे ऑफ 50 to 60,000 आई गेस। एंड ये सब कभी भी इजी नहीं होगा, आपको स्पेशलाइजेशन में बहुत ज़्यादा साल लगेंगे। एक अच्छे डॉक्टर को अपना करियर बनाने में ऑलमोस्ट 11 to 12 ईयर्स लग जाते हैं और ये सब आसान नहीं होता। आप फिज़िकली, आपकी हेल्थ और इमोशनली, मेंटली
आपकी हेल्थ हर तरह से इफ़ेक्ट होती है। अगर आप इस सब चीज़ों के लिए तैयार हैं, अभी भी आप इमोशनली ब्लाइंड हैं कि आपको बस MBBS ही करना है, तो आप ज़रूर करें। बट डोंट थिंक कि 2 साल बाद जो है आपकी अर्निंग स्टार्ट हो जाएगी, 2 साल बाद आप जो है ना बहुत अच्छे तरीके से बहुत अच्छा लाइफस्टाइल गुजार रहे होंगे। ऐसा कुछ नहीं है। इट विल टेक ईयर्स एंड ईयर्स टू बिकम अ गुड डॉक्टर। और एक बात याद रखिएगा, ट्रू पैशन अगर आपके अंदर है तो आप MBBS के लिए गैप ईयर ले सकते हैं MDCAT में। What is true passion? True passion is not what your parents or your society tells you. Passion is not a fantasy. ठीक है? Passion ये नहीं है कि you watch the dramas related to doctors or you have a DP of a white coat and like this. Passion is not what you are willing to have. Passion is what you are willing to struggle for. Okay? अगर आप उस चीज़ के लिए इतनी कोशिश करना चाहते हैं, आप इतनी कोशिश कर सकते हैं किसी चीज़ के लिए, तो दिस इज़ योर पैशन, अदरवाइज इट्स नॉट। क्या आप MBBS के लिए दिन रात स्ट्रगल करने के लिए तैयार? क्या आप अपनी फ़िज़िकल हेल्थ को दांव पे लगाने के लिए तैयार हैं? क्या आप इमोशनली ड्रेन होने के लिए तैयार हैं? अगर आपको ये सब पता है, इसके बावजूद आप MBBS करना चाहते हैं, एक दफ़ा आप खुद से पूछें कि क्या आप ये सब बियर कर सकते हैं। अगर आपने बाद में एडमिशन लेकर रोना ही है कि मुझे नहीं करना MBBS, मुझे नहीं करना, तो अभी ही छोड़ दें। ये MDCAT तो MBBS के मुकाबले में कुछ भी नहीं है। ओके, खुद से पूछें, वुड यू स्टिल चूज़ मेडिसिन इफ़ नो वन प्रेज्ड यू फॉर इट? क्या आप किसी के अप्रूवल के बगैर भी MBBS करना चाहेंगे? अगर सोसाइटी आपकी तारीफ़ करना बंद करे तो क्या आप मेडिसिन ही चूज़ करेंगे? लोगों के अप्रूवल के पीछे मत भागें। कोई भी दूसरी फील्ड चूज़ करना आपको कमज़ोर नहीं बनाता। आपकी वर्थ MDCAT या MBBS से बंधी हुई नहीं है। सक्सेस डज नॉट डिपेंड ऑन अ वाइट कॉर्ड। आजकल स्टूडेंट्स को बस ये पता होता है कि MBBS या फिर कुछ भी नहीं। अगर तो ये वाकई आपके दिल से बात नहीं कर रही है तो इट्स ओके, अदरवाइज यू कैन एक्सप्लोर अदर फील्ड्स एंड देयर आर वेरी गुड फील्ड्स।